या सबको जाम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके आने वाली फैमिली ब्लेस हो, हर एक चीज़ उनसे जुड़ी ब्लेस होने पाए मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन बच्चों के समान बने और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मत्ती 18:3। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि अगर आप बालकों के समान नहीं बनोगे तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे, क्योंकि बच्चे कभी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। उनसे आप जो भी बात करते हैं वो तो उस बात पर विश्वास करते हैं। अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि बेटा तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, तो वह बोलेंगे कि हाँ मेरा पापा सबसे अमीर है, चाहे घर में आटा भी ना हो। इसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, पर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन आपकी सोच से करोड़ों खरबों ऊपर है। अगर आप एक बच्चे को बोलोगे कि बिजली का बिल नहीं भरा गया, तो उसे कोई चिंता नहीं होती और वो खेलने में मस्त रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपनी चिंता है, क्योंकि वो आपका बाप है और आपका परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने चिड़ियों को, जानवरों को इतना सुंदर बनाया और जब वो उनको खिलाना चाहता है, उनकी देखभाल करता है, तो वो आपको क्यों छुटकारा नहीं देगा? वो आपके जीवन में क्यों नहीं सुंदर बनाएगा? आपको क्यों नहीं खिलाएगा और पिलाएगा, जिनको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया? इसलिए आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है और उसके साथ सहमत होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा, और मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो आपको परमेश्वर के वचन से सहमत होना है और वही बोलना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप जानते हैं कि जब दाऊद गोलियत का सामना कर रहा था, तो वो अपने मन में डर रहा था, पर उसने अपने मन में यही कहा कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और अपने इसी विश्वास के कारण वो 66 लड़ाइयों को जीतने पाया। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरता नहीं होगा। हर व्यक्ति को शैतान डराता है। आज आपको ये लगता होगा कि ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, डॉक्टर भी इसको चंगा नहीं कर पाए। आपको लगता होगा कि इस दुष्ट आत्मा ने तो मेरे बेटे को पागल बना दिया, इस कारण उसको संगलों से बांध कर रखना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आपको अपने डर पर कब्जा करना है। आपको परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यीशु के करे खाने से मैं चंगा हो चुका, क्योंकि लिखा है कि उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। क्योंकि जब आप वचनों पर विश्वास नहीं करते और अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते, तो शैतान इस बात का फायदा उठाता है और आपको परमेश्वर के वचनों से दूर करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम बालकों के समान ना बनोगे, तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं बालकों के समान बनकर आपके वचनों पर चलूंगा और आपके राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी। ये वचन तेरे लहू में कवर करते हैं पिताजी। अपने लोगों को पिता बच्चों के समान बना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो बच्चों के समान नहीं बनते वो मेरे स्वर्ग में प्रवेश ना करने पाएंगे, मेरे राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। पिता उनका मन बच्चों जैसा बना मेरे सामर्थी खुदा, उन्हें पावरफुल बना मेरे परमेश्वर। पिता ये वचन आज उनकी जिंदगियों में बड़ा कार्य करे पिता, उनकी बुद्धि को खोले मेरे परमेश्वर पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जाम सिक्की, गॉड ब्लेस यू ऑल।